ओके, स्टार्ट करें। सो दो कॉइल्स sir. हैं, दोनों एक दूसरे के पास रखी हुई हैं। तो क्वेश्चन ये है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ कॉइल डिपेंड्स अपॉन। म्यूचुअल इंडक्टेंस किस बात पे डिपेंड करेगा? तो पहला ऑप्शन है रेट एट विच करंट चेंज इन द टू कॉइल्स, रिलेटिव पोजीशन। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो रिलेटिव पोजीशन और ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है? दोनों कॉइल किस तरीके से प्लेस्ड हैं कि उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स लिंक्ड रहे। अगर मान लो मैं दोनों कॉइल्स को ऐसे रख दूं, एक ऐसे एक ऐसे, तो फ्लक्स लीकेज होगा ना। मान लो आपने इसमें करंट फ्लो कराया तो फ्लक्स तो लीक कर जाएगा, तो उतना म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं कॉइल्स को ऐसे रख दूं, ये तो सॉलिनॉइड की बात कर रहा हूं मैं, इसमें खैर कॉइल्स की बात करी गई है। ऐसे कर देते हैं, एक कॉइल ऐसे रख दी मैंने और एक कॉइल इसी के अंदर रख दी, तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा होगा। और एक कॉइल ऐसे रख दी, एक बाहर रख दी, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? रिलेटिव पोजीशन और ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा, चाहे कॉइल का रिलेटिव इंडक्टेंस बोला जाए चाहे सॉलिनॉइड का बोला जाए। ठीक है, Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप है जिसकी साइड है एल और रेजिस्टेंस है आर। साइड एल है, रेजिस्टेंस आर है। मूव्स इन इट्स प्लेन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी। वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, बढ़िया बात। परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द साइड, अ मैग्नेटिक इंडक्शन बी कांस्टेंट इन टाइम एंड स्पेस पॉइंटिंग परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन ऑफ द लूप एग्जिस्ट एवरीवेयर एंड इज शोन इन द फिगर। इतना बड़ा तो क्वेश्चन लिखा है, मैग्नेटिक इंडक्शन बी कांस्टेंट इन टाइम, मतलब एक ये सब बातें तो क्या है, कांस्टेंट इन टाइम एंड स्पेस का मतलब सीधी बात है मैग्नेटिक फील्ड है, बी है, बस सीधी बात है। और वो कांस्टेंट है, वो दिख भी रहा है हमें, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। तो चित्र में हमें सब कुछ दिख रहा है, वही चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग अभी तक। अब आपको ये बताना है Yes. करंट इंड्यूस्ड इन द लूप इज, करंट कितना इंड्यूस्ड होगा लूप में, ये आपको बताना है। तो बताओ क्या हो जाएगा, करंट कितना कितना इंड्यूस्ड होगा? वी वेलोसिटी से इसको हम लेके जा रहे हैं, बताओ बताओ। First option. ये वाला, ये बोल रही Yes, हो? sir. नहीं बेटा, हम इसके अंदर लेके जा रहे हैं, हम इसके अंदर लेके जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो करंट इंड्यूस्ड होगा जीरो। ये अगर हम बाहर निकाल रहे होते ना इस तरीके से, तो फिर ये होता, ये अपने क्रॉस बनाता, तो यहां पे आ जाता आंसर क्लॉकवाइज, तो आंसर ये वाला होता। ठीक है, Sir, नहीं आया. Yes, sir, ये नहीं आया मैं. ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है ना, अभी तो ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मूव कर रहा है। Yes, sir. हाँ सर. तो जब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मूव कर रहा होता है तो फिर करंट कैसे इंड्यूस हो जाएगा? फ्लक्स में चेंज ही नहीं होगा, और अगर फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो करंट इंड्यूस जीरो नहीं हो जाएगा। फ्लक्स में चेंज होने की वजह से करंट Yes. इंड्यूस्ड होता है। और मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि अगर ये बाहर निकल रहा होता तो तुम्हारा आंसर सही हो जाता, बी एल वी अपॉन आर। क्योंकि बाहर निकल रहा होता तो ये कहता है कि मेरे पास क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, मुझे क्रॉस बनानी है, मुझे क्रॉस बनानी है, ऐसे निकल रहा होता आधा। Yes, sir. ठीक है, नहीं आ रही बात समझ में? आ गया sir. Yes, sir, आ रही है. अभी तो फ्लक्स चेंज नहीं हुआ ना, तो फ्लक्स चेंज हुआ तो जीरो ही तो आएगा। अरे फ्लक्स में ही चेंज नहीं है कुछ, नहीं आया Yes, समझ sir. आ में? गया. फ्लक्स में ही चेंज नहीं है कुछ, नहीं आया। Sir, आ गया. आ गया सर. अब अगला दिया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है और ईएमएफ निकालना है आपको। तो बताओ भाई, फ्लक्स दिया और ईएमएफ कैसे निकालते हैं? डी फाइव अपॉन डी टी. डी फाई ओवर डी टी। ठीक है, फाई को डिफ्रेंशिएट करना है केवल। माइनस होती फाइव थी टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 10t। डिफ्रेंशिएशन करना आता है, डायरेक्ट लिख दूं मैं? हाँ सर. यस सर. प्लस 3 16 का नहीं, एक नहीं मिनट, सर. बायो वालों से पूछ लो, डिफ्रेंशिएशन आता है तुम्हें? नहीं सर. तो डिफ्रेंशिएशन नहीं आता तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। एक्स की पावर उस एन सर का, एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? एन एक्स एन माइनस वन, और कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 16 ये लिखा हुआ है। इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तीनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा, 5 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का 2t, तो 10t हो जाएगा।
यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, टी का डिफ्रेंसिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और 16 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। बोलो यस सर, नहीं आ रही बात यस समझ सर, में? यस आ गई। Yes, sir. और हमें ये बोला है कि t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे निकालना है, तो हो जाएगा 43, लेकिन नेगेटिव में आएगा 43। क्यों आएगा? क्योंकि e का फॉर्मूला क्या था? माइनस डी फाइव ओवर डी टी था, माइनस डी फाइव ओवर डी टी। Yes, sir. ठीक है, वैसे उसमें पॉजिटिव वाला 43 है भी नहीं ऑप्शन में। ओके, यस सर, एसी और ईएमआई के एक साथ ही कर लें। यस सर। यस यस सर, सर, या चलो ईएमआई के ही करते हैं, छोड़ो, फिर तुम कहोगे कि ये दोनों के बताओ कर ले क्या। यस सर कर लेते हैं। याद है? Yes, याद sir, कर लो। याद है तुम्हें? एसी चैप्टर याद है थोड़ा बहुत? थोड़ा Yes, बहुत। यस सर, थोड़ा बहुत। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? आई और एफ के बीच का ग्राफ है, बताओ। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में आई इक्वल्स टू बता देता हूँ वी अपॉन आर होता है, और इस सर्किट का रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं? एक्सी क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी, और ये हो जाएगा 2 पाई एफ सी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ बनेगा सीधे सीधे। ठीक है, ये फॉर्मूला याद है? Yes. एक्सी याद है? एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 अपॉन ओमेगा सी। यस सर, याद है, याद है सर, याद है। एक्सेल भी होता है। एक्सेल था ओमेगा एल। हाँ, ठीक है, यस सर, यस सर। ओके। सो एक 20 वोल्ट की एसी सप्लाई है, उसमें एक रेजिस्टेंस और एक कॉइल लगा हुआ है। अरे कितनी तेज चल, एक 20 वोल्ट की एसी सप्लाई है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक कॉइल लगी हुई है विद नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल है। ठीक है, अरे बोलो यार, ठीक है कि नहीं? यस सर, Yes, sir. कॉइल Yes, लगी sir. है, कॉइल लगी है मतलब इंडक्टर लगा है, और ये रजिस्टर है। ठीक है, हाँ वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 12 वोल्ट। इसके अक्रॉस का वोल्टेज दिया है आपको 12 वोल्ट। सो वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल इज, कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज आपको निकालना है, वी एल निकालना है। ओके, यस सर, बोलो यार। ओके ठीक है, यस सर। तो देखो भाई बहुत आसान है ये तो करना, बहुत ज़्यादा आसान है। टोटल रिजल्टेंट, अच्छा एलआर सर्किट याद है? एलआरसी याद है? मैंने बताया था एलओसी एलआरसी। हाँ सर, याद है। इधर वी आर होता था, इधर वी एल होता था, और रिजल्टेंट आता था वी इक्वल्स टू अंडर रूट वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। याद आया कुछ? यस सर। याद Yes, sir. आया कि नहीं आया? याद है हाँ सर। सर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं बगल से। ठीक है, यहाँ पे देखो एल सर्किट, इसको बड़ा करूँगी, दिख रहा है तुम्हें सही तरीके से? हम जूम कर सकते हैं। अरे ले, बस खुश। सर हम कर सकते हैं जूम। यस सर, वही कह रहा था। अभी दिख रहा है ये बताओ, बस सीधी सी बात, अपन आगे कर। यस सर, दिख रहा है, दिख रहा है। नहीं दिख रहा सर। आंखें चश्मा सही करा लो, वैसे भी तुम्हें वैसा लग रहा है। एल और आर सर्किट सर ये एल और आर दोनों लगाए तो रिजल्टेंट वोल्टेज यही तो हो जाएगा। यस सर, क्या होगा रिजल्टेंट का फॉर्मूला? वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। स्क्वायर। तो रिजल्टेंट वोल्टेज है 20 वोल्ट। इसके अक्रॉस का हमें निकालना है वी एल के अक्रॉस का। वी आर हमें दिया है 12, तो 20 का स्क्वायर 400, 12 का स्क्वायर 144। तो बताओ कितना हो जाएगा? 400 में से 144 गए, 244, 344, बताओ यार कितना होगा? बच्चा 256 आएगा आई थिंक। 256 आंसर ये आ जाएगा। ठीक,
यस सर। अगला क्वेश्चन है, अरे ये बार बार गाना गाता रहता है मेरा बच्चा, कौन सा सर? छोटा वाला। इंस्टेंटेनियस मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट इन सीरीज एसी सर्किट आर। सीरीज में सीरीज एसी सर्किट है और आपको यहाँ पे ये दिया है कि ये π/3 करंट आगे है। बताओ कौन सा सर्किट होगा ये? करंट आगे है इसमें, बोलो। देखो π/3 आगे करंट, बताओ करंट आगे कब होता है? और 90 डिग्री का फेज डिफरेंस नहीं है, 90 का होता तो प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव होता। बताओ कौन सा होगा आंसर? सेकंड आरसी। LOC बनाया था मैंने, LRC। अब इसमें करंट आगे दिया हुआ है, करंट की लाइन ये थी, एल ऑन। बोलो। RC, ठीक है। RC तो हो सकता है, लेकिन साथ में ये भी हो सकता है कि ये क्या हो जाए, LRC सर्किट। समझ में आया कि एक्सप्लेन करूं? सर एक्सप्लेन। देखो क्या दिया है इसमें, करंट आगे है। कैसे पता पड़ रहा है? π/3 आगे है करंट, ठीक है। हाँ अगर मैं यहां पर ये तीनों डायग्राम बना दूं तो L, R और C, अगर सिर्फ RC की बात करें, मतलब ये L ना हो, तो रिजल्टेंट वोल्टेज इधर ही तो आएगा, यही तो होगा रिजल्टेंट वोल्टेज। बोलो। हाँ सर। और लोग नहीं हाँ बोल रहे। सर। बोलो। हाँ यस सर सर। बोल। यस सर। इधर ही तो आएगा रिजल्टेंट वोल्टेज, हाँ तो करंट आगे रहेगा ना, ठीक है। हाँ सर। लेकिन मान के चलो ये तीनों एलिमेंट मौजूद हो और ये VL कम हो और VC ज्यादा हो, तो इसका रिजल्टेंट VL माइनस VC भी इधर ही आएगा, तो इनका जो फुल रिजल्टेंट है वो भी इधर आएगा। आ Yes, रहा है sir. समझ में कि नहीं आ रहा? अरे बोलो ना, तुम लोग Yes, sir. कुछ भी नहीं बोल रहे, एक भी नहीं बोल रहा है। आ रहा है समझ में? फुल रिजल्टेंट का मतलब तीनों का रिजल्टेंट, लेकिन वो तब होगा जब VL क्या हो, छोटा हो जाए, सॉरी VC बड़ा हो जाए, VL छोटा हो जाए, VC बड़ा हो जाए, VL छोटा हो जाए, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा और फिर इसका इसके संग रिजल्टेंट इधर आएगा। अभी भी तो करंट आगे हो सकता है, हाँ सर। तो कैन बी RC और LRC सर्किट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ओके सर। नहीं आया समझ में? आ गया सर। बेसिक क्वेश्चन है, लगे रहते हो सर ये चैप्टर कैसा होगा, ये होगा। कितने सिंपल क्वेश्चन है। फिजिक्स का सैंपल पेपर तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये फिजिक्स का है। अगला, अगला ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द केस ऑफ पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में पावर लॉस का केस कौन सा नहीं है, ठीक है। हाँ सर। सो पावर लॉस ट्रांसफार्मर में किस किस वजह से होती है वो अपन ने याद किया था। एडी करंट्स प्रोड्यूस्ड होता है ट्रांसफार्मर में, बिल्कुल प्रोड्यूस होता है एडी करंट्स, क्योंकि बार बार क्या होगा ट्रांसफार्मर में, करंट में चेंज आएगा, तो फ्लक्स में चेंज आएगा, तो एडी करंट भी प्रोड्यूस्ड होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लॉस होता है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में, बिल्कुल होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीकेज लॉस बोलते हैं इसको अपन लोग, हाँ यस ये सर। सारे लॉस पढ़े थे। फिर है हमिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल ये मैंने वर्ड बताया था एग्जैक्ट, हमिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, वीडियो भी डले हुए हैं आप देख लेना, ठीक है। हमिंग साउंड से भी थोड़ा बहुत लॉस होता है।
तो ये क्या है प्राइमरी, तो इसमें सभी तो लॉस ही हैं। क्या पूछा इनने, नहीं पूछा था क्या? हाँ नहीं पूछा था, हाँ तभी तो। प्राइमरी कॉइल इज मेड अप ऑफ वेरी थिक कॉपर वायर, जी क्या है? ये स्टेटमेंट दिया है अपन को, ये क्या है? ये क्या मजाक चल रहा है? ये तो अलग ही दिख रहा है कि ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, सो फोर्थ गलत Yes, है sir. इसमें, फोर्थ बात गलत है इसमें, ठीक है। Yes, sir. ओके, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है ये वाला, ये अच्छी तरह कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है। एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है जिसकी वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और फिक्स एम्पलीट्यूड है V, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटेंस C एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। एक कैपेसिटेंस C है और एक बल्ब, बल्ब मतलब रजिस्टर होता है, बल्ब क्या होता है? एक रेजिस्टेंस। Register. और हमने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, ठीक है। अब ओमेगा को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो बल्ब के ब्राइटनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो देखते हैं भाई। अगर मैं ओमेगा बढ़ाऊंगा तो 1/ओमेगा C कम हो जाएगा, अगर मैं ओमेगा बढ़ाऊंगा तो XC कम नहीं हो जाएगा? Yes, sir. और XC कम हो Yes, जाएगा, sir. XC कम हो जाएगा, XC रेजिस्टेंस होता है इस सर्किट का, तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. XC क्या होता है सर्किट का? Capacitance. XC कैपेसिटेंस होता है, और सुन लो इनको, XC को क्या बोलते हैं अपन? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं XC को? Capacitive reactance. तो ये रेजिस्टेंस कम हो गया ना, मतलब C सर्किट का अक्रॉस Yes, sir. रेजिस्टेंस। हाँ सर। तो अगर रेजिस्टेंस कम हो गया तो बल्ब की ब्राइटनेस ही बढ़ जाएगी, करंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ सर। सुन रहे हो ना तुम? हाँ सर। तो बताओ क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि अगर हम फ्रीक्वेंसी या ओमेगा को बढ़ा देंगे तो XC कम हो जाएगा, XC कम हो जाएगा मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसका मतलब बोलो, करंट बढ़ जाएगा, बल्ब की ब्राइटनेस बल्ब ज्यादा ब्राइट। ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। एक एयर कॉर्ड सोलेनॉइड है, लेंथ है उसकी 30 सेंटीमीटर। लेंथ क्या है उसकी? आवाज ही नहीं, कहाँ चले जाते? 30 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया है, ये दिया है, लेंथ दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, नंबर ऑफ टन्स दिया है, करंट दिया है, सब दिया है। अब करंट को सडनली स्विच ऑफ कर देते हैं हम लोग इतने कम टाइम में, और आपको ये बताना है कि कितना EMF प्रोड्यूस्ड होगा। तो EMF का फॉर्मूला क्या होता है? -dφ/dt। टाइम आपको दिया हुआ है, पता है इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आए, कोई भी दो फॉर्मूले यूज़ नहीं किए गए पूरे पेपर में। टाइम दिया है आपको 10⁻³ सेकेंड, ठीक है। यस मुझे सर। ये लगता है इस टेबल से ना आवाज़ रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए आवाज़ फटी फटी सी आती है। अभी देखते हैं अपन। तो यहाँ पे dt = 10⁻³ सेकेंड। अब dφ का मतलब क्या होता है? BA cos थीटा Yes, sir. हाँ सर। होता है। हाँ सर होता। तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको पहले तो B निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा पहले? B, मुनि वाले फॉर्मूले से। मुनि वाले फॉर्मूले से। ये थोड़ा करने वाला क्वेश्चन पड़ गया, हाँ, चलो yes. करते हैं इसकी। दाने भी उसी रख देते, हाँ म्यू नॉट NI उसमें रख देते। म्यू0 NI रख देते हैं। नहीं, हमें फ्लक्स निकालना है ना वहाँ पे। यस सर। क्या कह रहे हो तुम, क्या कह रहे हो? बोलो। कुछ नहीं सर।
बोलो, अब ऐसे मत वो हो जाओ चुप। अरे अपन को फ्लक्स निकालना है ना, तो पहले फ्लक्स तो निकालने। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्या, बी ए कॉस थीटा। तो बी ए निकालते हैं अपन, कॉस थीटा तो कोई बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है। तो मुनी एक्चुअली फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एन बी ए। एन बी ए नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते हैं, कितने कितने दिए हैं इसमें। अच्छा कुछ दिया ही नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में, दिया सर 800 8 800 टन। 800 दिए। बी मतलब मुनी, मुनी मतलब म्यू ज़ीरो एन आई। म्यू ज़ीरो कितना हो गया, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अच्छा मुन्नी, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि 800 अपॉन लेंथ कितनी है इसकी, 30 सेंटीमीटर। 800 अपॉन 30 सेंटीमीटर। ये मैंने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, सेंटीमीटर में मीटर मॉडल सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया है। और एरिया मुनी में क्या ले लिया अपन ने, मुनी में एन ले लिया अपन ने ना, हाँ आई नहीं लिया अभी, आई और ले लेते हैं। आई कितना है इसमें, 25 2.5 एम्पियर। 2.5 को मैं 10/4 लिख लेता हूँ, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर से हो जाएगा। रेडियस दिया हुआ, रेडियस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही दिया हुआ है 25 इंटू 10⁻⁻4। ये 10⁻⁻4 क्यों किया मैंने, क्योंकि ये तो 25 दिया था क्वेश्चन में, तो सेंटीमीटर में दिया था, ठीक है। Yes, sir. 4 ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। एक काम करो, सीधे सीधे इसमें टी से डिवाइड कर दो। टी कितना है, 10⁻⁻3, ऊपर पहुंच के प्लस का 3 हो जाएगा, ख़त्म बात। अब इसको मल्टीप्लाई कौन करेगा, इसको मल्टीप्लाई जानवी करेगी। दिव्यांशा करो इसको मल्टीप्लाई, दिव्यांशा करेगी इसको मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लिकेशन फास्ट है। तो ये तो निबट गया देखो, ठीक। हाँ सर। और क्या निबट सकता है, सर वो 100 और 10⁻⁻7। कितना निबट जाएगा, ये 10⁻5 बचेगा ना। और देखना That's ये right. 5 बचा, 1 2 3 4 4 बस 10⁻⁻1। बचा क्या क्या, एक तो बचा 25 पाई अपॉन 30। देखना अपन ने बहुत होशियारी दे दी है इसमें क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। और 8 और 8 16 भी तो बचे, नहीं पता पड़े वो छोड़ ही दिए। 8 और 8 16 बचे। 64 होता है। हाँ 8 और 8 16 नहीं होते हैं, हाँ 64 होता है। बचा लिया तुमने। बढ़िया। ये कट काट दो, 5 6 और ये काट दो, कट जाएगा 3। और मुझे ऐसा लग रहा है गलत ना हो जाए, 32। ये काट दो, 3.14 पाई। 32 इंटू 5 के आसपास का आंसर हो जाएगा, 32 320 160 के आसपास का आंसर होगा, 16 के आसपास का आंसर होगा। 10⁻1 ना 16 ले नहीं मिला यार। अरे कैसी बातें करते हो तुम, कैसे नहीं है, दिख तो रहा है। कर ली इतनी बड़ी कैलकुलेशन अपन ने, ठीक है। यस सर। Now next question. A sinusoidal voltage of peak value 283 volt and frequency 50 hertz is applied to LCR circuit. R दिया है, L दिया है, C दिया है. Power dissipated at the resonant condition will be. रेजोनेंस कंडीशन में पावर डिसिपेशन निकालना है। क्या तुम्हें पता है रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस का मतलब होता है कि सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। एक ऐसी कंडीशन जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाए और वीएल वीसी के बराबर हो जाए, उस वक्त पे पूरा सर्किट एक रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करता है, ठीक है। उसे कंडीशन ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं। तो अगर वो रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम कर रहा है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका, आई स्क्वायर आर पावर का। बोलो। यस सर। एंड व्हाट इज आई? आई दिया है इसमें, पीक वैल्यू दिया है वोल्टेज की।
वोल्टेज की पीक वैल्यू दी है, करंट नहीं दिया। वोल्टेज की पीक वैल्यू से रेजिस्टेंस को डिवाइड करके, नहीं 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 नहीं, वोल्टेज की पीक वैल्यू दी है 283 वोल्ट। तो पहले आपको करंट की पीक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगा? करंट की पीक वैल्यू। तो आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन आर। तो वी नॉट कितना है यहाँ पे? वी नॉट है यहाँ पे 283, ये है 3। तो यहाँ से करंट की पीक वैल्यू हो जाएगी 9। कटेगा ही नहीं है, तो जितना है यही लेके लेने दो। तो 283 अपॉन 3, ये तो क्या हो गया? करंट की पीक वैल्यू। ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लेते हैं तो ये जो होता है ना आरएमएस वैल्यू होती है, और आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू की √2 टाइम्स होती है। याद है ये बात? हाँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 283 इंटू 283, 3 इंटू 3 इंटू 2, ये 3 से 3 कैंसिल। अरे यार, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। 1 मिनट सर। 283 इंटू 283 ये हो जाएगा, ये मान लो 300 है, ये मान लो 200 है। ऐसे कैसे मान लो चलो 200 इंटू 300 5000 के आसपास हो जाएगा। 5000 बटे 6। सर सेकंड ऑप्शन आ रहा है 266.9। एग्जैक्ट आ रहा है? नो सर, एग्जैक्ट नहीं, मतलब 0.1% का डिफरेंस। कितने का? कर लेते हैं इसको ऐसे। सर 26669 आ रहा है। चलो कर लेते हैं ऐसे, 2669। ऐसे कैलकुलेटर के भरोसे नहीं सर रहेंगे। सेकंड ऑप्शन है सर, सेकंड। कर लेते हैं 1 मिनट कर लेते हैं। पेपर में थोड़ा कैलकुलेटर मिलेगा अपन को, कर लेते हैं। देखो भाई, पावर इक्वल्स टू आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर। व्हाट इज आई आर एम एस? इट इज आई नॉट बाय √2। ठीक है, व्हाट इज आई नॉट? इट इज वी नॉट अपॉन आर। ठीक है, ओके। सो इट इज वी नॉट अपॉन वी नॉट का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू √2 इंटू आर। आर से आर हुआ कैंसिल। सो वी नॉट स्क्वायर इट्स 283 इंटू 283। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? पहले तो 2 आ रहा था नीचे, अब √2 क्यों आ रहा है? 3 आ रहा था सर। यही आ रहा है √2। √2 इंटू √2 होगा ना, ये देखो। अरे वी नॉट स्क्वायर Yes, कर दिया, sir, आर yes, स्क्वायर sir. ये नहीं किया था अपन ने भी। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। रजिस्टेंस कितना है? 3 इंटू 2। सो 283 इंटू 283। अब 283 इंटू 283 को एक काम करो, इसको लिख दो 9 12 बचे, 94 कर दो इसको। ठीक है, 94.3, और ये हो जाएगा 141.5। ठीक है, 94 इंटू 141.5। इसको 94 इंटू 142 कर दो। थोड़ा ये कम ले लिया तो ये ज़्यादा ले लिया। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 37, 36। 4 9, और यहाँ लिखना पड़ेगा, अब जगह ही नहीं बचेगा। 6 7 3 8 8 6 14, 7 8 9 9 13,
9 10 13 और दो 9 सर के ये नहीं बाद आता। 2 के बाद पॉइंट गलत कर दिया क्या मैंने कुछ? सर उस समय कैलकुलेटर ये से तो ये नहीं आ रहा ऑप्शन था। आंसर बी है इसका, अपना सर सी आ आपका रहा है, थर्ड आ रहा है क्या? थर्ड आ रहा है। एक बार दोबारा कर लेते हैं। बी आ रहा था इसका आंसर। हाँ सर, मैं जब कैलकुलेटर से करा तो बी आर। सर एक मिनट मार्क स्कीम देखता हूँ। नहीं नहीं, मैंने ही गलती करी होगी कहीं ना कहीं, चेक कर लेता हूँ मैं। आई नॉट, कैलकुलेटर गलत क्यों करेगा? आई नॉट अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर इंटू आर, कहाँ गलती? वी नॉट अपॉन आर रूट टू का होल स्क्वायर इंटू आर, वी नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर, ये तो सही किया है यहाँ तक तो। 283 इंटू 283 अपॉन 3 इंटू 2, 94.3 141.5, ये भी सही है। ये सही कहाँ गलती है? अभी अपने आंसर में कुछ कितने का अंतर आ रहा था, अब क्या आ रहा है? 13 पॉइंट, पहले क्या आ रहा था? इसका डबल आ रहा था। डबल के लिए 2 से इंटू कर दो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे करते? अभी कैसे आ गया था आंसर? हम्म, ये हो गया आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। सर कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42, क्या था? 42। एक बार कैलकुलेटर से दोबारा करना, कहीं पर तूने वैल्यू उल्टी सीधी रख दी थी। यस सर, आपका सही है सर। मार्किंग स्कीम में है ना? मैंने गलत कर दिया है। हाँ, कुछ ने मुझे लगता है 2 से इंटू ज़्यादा कर दिया। सर उस वाले में आपने ज्यादा कर दिया था। वो कचड़े में जो अपन ने यहाँ किया था बगल से ना, उसमें कुछ ज़्यादा कर दिया था मैंने। यस हाँ सर। सर। एक सर बार वहां पे एक आपने 3 एक किया बार था। फाइनल देख लो, क्या है? यही है ना? यस सर यही है। ठीक ठीक, चलो। हाँ सर यही है। अगला है, एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस है 0.3 सेंटीमीटर, लाइज पैरेलल टू मच बिगर सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। कितना टाइम हो गया? इसको 2 पार्ट्स में करें क्या? नहीं नहीं, अभी तो टाइम है। 6. कितने क्वेश्चन रह गए हैं? कितने रहते हैं टोटल? 60 रहते ना? सर 55। 50। अच्छा, सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस है 0.3 सेंटीमीटर, बढ़िया बात। लाइज पैरेलल टू मच बिगर सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, ठीक, बढ़िया, अच्छी बात है। द सेंटर ऑफ स्मॉल लूप इज ऑन द एक्सिस ऑफ बिगर लूप, ये इसके एक्सिस पर है, अच्छी बात है। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 15 सेंटीमीटर, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस दी हुई है 15 सेंटीमीटर, मज़ा ही आ गया। इफ़ अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू द स्मॉलर लूप, इससे 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, देन व्हाट इज द फ्लक्स लिंक विद द बिगर लूप? फ्लक्स लिंक बताना है बिगर लूप से, ठीक है? तो कुछ है इस क्वेश्चन में? फ्लक्स लिंक बताना है इसमें, इसमें कुछ है? इसमें है भयानक कैलकुलेशन। इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला लगेगा ना? बिल्कुल लगेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला, लेकिन आपको फॉर्मूला, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं होता, फाई अपॉन आई होता है। एम इक्वल्स टू, एक मिनट, फाई इक्वल्स टू माई एम इक्वल्स टू, हाँ, फाई अपॉन आई होता है। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे बड़ी बात है आपको सर्कुलर कॉइल की वजह से एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना आना चाहिए। एक पेज लेते हैं, फिर ढंग से करते हैं अपन इसको। तो ये सपोज एक
ये सपोज एक बड़ा सा सर्कुलर लूप है, ओके, ये हमारा छोटा लूप है। इसकी रेडियस थी आई थिंक 0.3 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस थी 20 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या थी? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। बढ़िया बात। करंट किस में फ्लो कर रहा था? छोटे वाले में 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है भाई, बोलो, ये बात समझ में आई इतनी? यस तो सर। एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फाई अपॉन आई हो जाएगा। फाई Yes, sir. फाई Yes, sir. मतलब ये सेकेंड कॉइल मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसको फर्स्ट मान लो। तो ऐसे बोल दो फाई 2 अपॉन आई 1, ठीक है? बोलो। Yes, sir. यस तो सर। फाई की जगह तो अपन क्या रख सकते हैं? एन बी ए। अच्छा, एन तो किसका? इसका ही, खुद का। नंबर ऑफ टर्न तो 1 ही दिए है, कुछ दिया ही नहीं नंबर ऑफ टर्न के बारे में, है ना? मैग्नेटिक फील्ड लेकिन किसकी? फर्स्ट की। जिसका करंट होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है? Yes, sir. और थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी से एरिया भी क्या? छोटे वाले कॉइल का, ठीक है? Yes, sir. याद है ना, थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी बताया था, एरिया हमेशा छोटे वाले कॉइल का ही रहेगा। और करंट किसका? इसका। अब यहाँ पे रख देते हैं मुनी, म्यू जीरो, नहीं मुनी नहीं, मुनी तो सॉलिनॉइड में आता है। इसमें उसमें कितना आता है? मैग्नेटिक फील्ड टू सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन, बताओ कितना होता है? बताओ, मैं लिखूंगा नहीं फॉर्मूला, तुम लोग बताओगे। R. हे भगवान, इन्हें फॉर्मूला याद। छी। ए सर, ए। सर याद नहीं। 2 पाई एन आई ए स्क्वायर, ए याद करो रेडियस हुआ करता था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल का मैंने एक वीडियो सीरीज बनाई है, उसके वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सारे फॉर्मूले एक जगह लिखे हैं, रोज सुना करो उसको 15 मिनट, उससे तुम्हें आत्मा को शांति मिलेगी। कहाँ बनाई है सर? कहाँ बनाई है मैं सर? शेयर कर दूंगा अभी, उसमें फॉर्मूले ही फॉर्मूले डिस्कस हैं बस, और थोड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बस, ठीक है? अब ये तो सुन लो, ये यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। नंबर ऑफ Yes, टर्न्स की तो बात ही नहीं करनी अपन को, फालतू की बकवास है, नंबर ऑफ टर्न्स की क्यों बात करना। और एरिया क्या? एरिया में पाई ए स्क्वायर, सुन ही नहीं रहे तुम लोग। यस सर। Yes, sir. नंबर ऑफ टर्न्स, ये लिख क्यों रहे नंबर ऑफ टर्न्स अपन बार बार? है ही नहीं नंबर ऑफ टर्न, एक ही टर्न है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 टू द पावर -7 2 पाई आई कितना था? 2 एम्पियर, ए स्क्वायर। ये आखिरी के क्वेश्चन बड़े तगड़े तगड़े, मतलब कैलकुलेशन बहुत तगड़ी है। देखना, ये सेंटीमीटर में दिया है, अच्छा लगता है सेंटीमीटर में दे देते हैं, इनको शर्म नहीं आती। बिल्कुल बेच No, खाइए sir. सर, बिल्कुल बेच खाइए। ये 20 सेंटीमीटर और 0.3, तो 20.3 होगा, इसको 20 ही मान लो। नहीं, 20 का स्क्वायर प्लस 0.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर और 3/2, इसको 20 का ही स्क्वायर मान लो, तो बहुत छोटा है ना 0.3, तो इसको हटा दो ना, एक्स को नेग्लेक्ट ही कर दो। यस सर, कर दिए। अच्छा, एक्स को नेग्लेक्ट कर दो तो फॉर्मूला जो भी है अप्रॉक्स में आ जाएगा। ऑप्शन देखो कैसे, हाँ। दूर दूर के ऑप्शन है कि पास पास के ऑप्शन है? हाँ, दूर दूर के ऑप्शन है। जैसे तुम्हें ये दिख भी रहा है पास पास का ऑप्शन है, तो कहाँ है पास पास का? ये तो 10⁻⁹ है, -11 है, तो दूर दूर के ऑप्शन है। Yes, तो नेग्लेक्ट अगर कर देते तो सेंटर वाला ही फॉर्मूला लिख लो सीधे। क्या होता है सेंटर वाला हाँ, फॉर्मूला? ऊपर का सर आप लिखिए, नीचे का मैं बताऊंगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन ए
n तो लिखना ही नहीं है, और पाई ए स्क्वायर, और ये कट गया देखो सीधे सीधे, ठीक है, ये यस भी सर। कट गया सीधे सीधे। ओके, सुन रहे यस हो सर। तुम? यस। और नीचे करंट भी है, करंट से करंट काट दो। बहुत भयंकर तरीके से काट रहा हूँ मैं, मुझे खुद डर लग रहा है। सो सो म्यू नॉट पाई अपॉन 2 आंसर आ जाएगा। सो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू पाई अपॉन 2। एक मिनट, म्यू नॉट फोर कहाँ से आ रहा है ये मेरा? अच्छा ये काट दो, सर ये भी तो होगा ना। पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 इंटू पाई स्क्वायर, 3.1 का स्क्वायर यानी कि 9.10 के आसपास आ जाएगा। गजब, इतना भयंकर काटो आंसर ही नहीं आया, ढंग से करना पड़ेगा। क्या? हाँ बोलो, क्या कह सर रहे ये भी तो बच्चा है। हो? मैं ढंग से ही कर रहा हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से काटा पीटी चल रही थी, ये काटो वो काटो, इसको ज्यादा हल्के में दे दिया सर हाँ आपने। जा एरिया A1 अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, और दिस इसका आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन ए, 2 पाई एन आई तो लिखना ही नहीं है, अपॉन 2 पाई एन आई अपॉन ए, और ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे I1 नहीं बताया, मैं सही काट रहा था, वैसे गलत नहीं काट रहा था मैं। सर आपने ये मल्टीप्लाई नहीं किया था पिछली बार। म्यू नॉट पाई ए अपॉन 2, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू पाई इंटू ए कितना है? सर एरिया बाकी है A1। ए एरिया नहीं है, रेडियस है। सर फॉर्मूले में एरिया भी है ना, B1 A1 अपॉन I1। तो कर तो दिया A1 पाई ए स्क्वायर। अच्छा अच्छा, यस सर। 0.3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब 0.3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। एक तो जगह खत्म हो जाती है इसमें ऐसे। अरे यार वही ठीक था, क्या करते हैं। जरा सा एक बचा रह गया था, 0.3 सेंटीमीटर। अब ये करना है, ये कौन करेगा? ये जैनेंद्र को आता है, बहुत अच्छी तरह बता रहा था एक दिन मुझे कैसे होगा ये। तो 2 पाई स्क्वायर इंटू 0.3 इंटू 10⁻⁻9। अब सही आ रहा है अपना थोड़ा थोड़ा। पाई स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का लगभग 10 के आसपास। ये 10 जो है इसको 3 बना देगा, ये 6 बना। यस यस 6 इंटू 10 के यस, पावर। ऑप्शन चेक करो, सी आ रहा है, देखो चेक करो, सी चेक करो। गलत है सर, गलत है। यार मैं मल्टीप्लाई करो उसमें, इतना भयंकर मुश्किल से मैंने मल्टीप्लाई किया। सर मार्किंग स्कीम में सर 9.1 वाला दे रखा है। 9.1। हाँ एकदम ही अलग 9.1 सर। सर, डी ऑप्शन दे रखा है। चलो तो फिर यहाँ से कल करेंगे अपन, है ना, क्योंकि बायो के बैच यस का सर, टाइम हो रहा है और कुछ नहीं। यस ठीक सर। है।